यूएमजी टेक में स्वागत करते हैं दोस्त। आज बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को घोषणा कर दी है, उसके मंजूरी दे दी है दोस्तों। और यहाँ पे बता दें कि नई शिक्षक नियमावली का गठन कर दिया गया है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 40 से 45 हज़ार नियुक्तियाँ की जाएगी दोस्तों। उन्होंने कहा है शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जा रहा है दोस्तों। शिक्षकों का वेतन आकर्षक भी हो जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा और बिहार लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का आयोजन करेगी दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है, सारे लोगों को भेज दीजिए टीचर बनने की आशा। यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। जी हाँ, बिहार के सभी नियोजन इकाई को रद्द करते हुए नई नियमावली आ गई है शिक्षकों की भर्ती के लिए दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए आपको आज हम बता देते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग आज संपन्न हो गई है। नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। 7वें फेज के शिक्षा नियमावली पर मुहर लग गई है दोस्तों। यानी नई नियमावली से राज्य के करीब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के कर्मियों को महंगाई भत्ता में भी 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो चलिए हम बता दें कि जो नई नियमावली है उसका संबंध में क्या मुख्य बातें हैं, सभी लोगों को भेज दीजिए दोस्तों। ये नियोजन इकाई आपको बताते चले कि नई नियमावली में राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के पुरानी सभी नियोजन इकाई को भंग कर दी है दोस्तों। किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। यानी बिहार सरकार का नई नियमावली होगा, आयोग परीक्षा लेगी। ध्यान रखिए, राज्यकर्मी की दर्जा दी जाएगी शिक्षकों को। और इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में CTET और STET पास अभ्यर्थी शामिल होंगे। यानी ये जो नियमावली होगी वो कहलाएगी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इसकी स्वीकृति दे दी गई दोस्तों। चलिए हम बताते हैं कि नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। यानी 12वीं क्लास तक के लिए टीचर बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देना होगा और 8वीं तक के महिलाओं के लिए 50% का लाभ मिलेगा। तो सभी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेज दीजिए। और बता दें कि जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट मीटिंग से पहले अभी तक सचिवालय को आधे दर्जन से भी कम प्रस्ताव फाइनल रूप में मिले हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक के दौरान ही कई प्रस्ताव आने की संभावना है। और शिक्षा मंत्री का दावा है कि 2023 में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। पहले ही शिक्षा मंत्री ने कई नियमावली पर हस्ताक्षर करने का संकेत दे दिया था। इससे शिक्षा विभाग के समय पर संघ विभाग को भेजा जा चुका है। अब तक इससे सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति इसकी मिल चुकी है। यानी अब यह नियमावली तुरंत लागू करने की दिशा में सरकार कारगर कदम उठा रही है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी लोगों को भेज दीजिए। हम आगे बताते हैं कि आपको कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा था कि 7वें फेज की शिक्षा नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। और यह जब कैबिनेट में जाएगा 2023 में, उन्होंने कहा था कि 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है हम उस पर कायम है, उसे पूरा करके दिखाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा था दोस्तों। और इस दिशा में अब एक कारगर कदम उठाया गया, कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। तो क्या है नियमावली या पुरानी नियमावली से कितनी अलग है हम आपको बताते हैं कि आने वाले 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी और किसी आयोग से कराई कि अब BPSC या SSC लेवल से परीक्षा ली जाएगी और ऐसा आयोग बैठा करके परीक्षा लेकर के बहाली की जाएगी। पहले क्या होता था, पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी और नगर निगम इकाई के जरिए नियोजन किया जाता था। अब तक के नियोजन में यह पता करना मुश्किल भरा काम होता था कि किसका चयन कहाँ हो चुका था, क्योंकि एक अभ्यर्थी कई जिलों में कई नियोजन इकाइयों में भरते थे, उन्हें पता ही नहीं चल पाता था एक बार में कि कहाँ कहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। लेकिन अब सारी इकाइयों को भंग कर दी गई है। और नई नियमावली के तहत जिस अभ्यर्थी का चयन एक जगह हो जाएगा तो बाकी जगहों से उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी दोस्तों। ऐसे सकते हैं कि यदि आपने सेंट्रलाइज आवेदन किया है और उसमें ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे, आप उसमें 3 ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पटना, आरा और गया भरा है, इसमें से आपका चयन मान लीजिए अगर पटना में हो जाएगा तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। यानी वहाँ पर आपका नियोजन नहीं हो सकेगा। एक जगह होने के बाद बाकी जगह स्वतः खत्म हो जाएगा। इस नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए एक बार आवेदन दीजिएगा, आप ऑप्शन भरिएगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जगह आप नहीं भर सकते हैं। तो बता देते हैं नई नियमावली के तहत जिस अभ्यर्थी का चयन एक बार हो जाएगा। 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान होगा। पहले की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में
ग्राम पंचायत पर मुखिया चयन किया करते थे, शिक्षकों का चयन करते थे, पंचायत समिति चयन करती थी, जिला स्तर पर जिला परिषद, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत का स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। और ये सारे मिल करके अलग अलग पंचायतों में, नगर निगम में, जिला परिषद में शिक्षकों का अलग अलग चयन करते थे। रोस्टर बनता था, मेधा सूची बनता था। और परंतु नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर केवल एक यानी कि एक ही जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार होगा और यही शिक्षकों की नियुक्ति किया गया है। यानी हर जिला में एक एक जिलावार नियुक्ति निकाय बनेगी और वही करेगी। इस तरह से बिहार में 38 जिलों में 38 नियोजन इकाई काम करेगी दोस्तों। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और नई नियुक्ति नियमावली के लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तर का हो जाएगा दोस्तों। अभी पंचायत, नगर निगम और प्रखंड स्तर पर होता है, लेकिन सब अब एक समान जिला स्तरीय शिक्षक कहलाएंगे। और पुरानी नियमावली में विषयवार और नियोजन इकाई अलग अलग संवर्ग का था दोस्तों। तो यहाँ बता दें कि जो पुरानी नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इस नियमावली में भी उसको पूर्ववत रखा गया है। यानी इस नियमावली में भी व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर ही आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से उसका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले की नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति के जरिए चयन की अनुशंसा जिला स्तर पर गठित प्राधिकृत आयोग के द्वारा की जाएगी और हर जिला में ही अब एक कमेटी ही खाली केवल चयन करेगी दोस्तों। तो पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाइयों की संख्या 9222 थी, सोच लीजिए, और नई नियमावली में यह नियोजन इकाई की संख्या मात्र 38 रह जाएगी। यानी एक जिला में एक ही रहेगा। अब सब खत्म हो गया है। तो बता दें कि बिहार के जिलों की संख्या 38 है। पुरानी नियुक्ति नियमावली से विभिन्न नियोजन इकाइयों में ट्रांसफ़र में भी दिक्कत हो रही थी और अब नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय शिक्षक हो जाएंगे। इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण हो। तो इस तरह आप समझ गए होंगे दोस्तों कि नई नियमावली में क्या मुख्य बातें हैं, खास बातें। और जैसी पूरी नियमावली आती है उसकी बहुत सारी नियमावलियों के बहुत सारे प्रावधान होंगे, उनको भी हम लेकर के आएंगे। हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। सभी अभ्यर्थियों को भेज दें, सभी जिलों में भेज दें और सभी लोगों को भेज करके इसकी सूचना दे दें। धन्यवाद।